हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्रीधर कुमार और आप देख रहे हैं मैथ क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर न्यूमेरिकल मेथड्स की ज़रूरत पड़ती क्यों है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं जो एनालिटिकल मेथड से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए हमें इन न्यूमेरिकल मेथड्स की ज़रूरत होती है। तो ये मेथड्स दो पार्ट्स में डिवाइड है आपके सिलेबस में। और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनको मैं बता दूं, ये मुख्य रूप से एसबीटी बिहार डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए फोकस्ड वीडियो है। तो आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल मेथड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक सिंगल अलजेब्रिक इक्वेशंस के लिए और एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस के लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे अब फर्स्ट पार्ट है हमारा सिंगल अलजेब्रिक इक्वेशंस के लिए, या सिंपली उसको अलजेब्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन के रूप में हम लोग देखेंगे। तो ये हुआ सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन। ठीक है, तो इसके अंडर सबसे पहला मेथड जो है हमारा वो है बाइसेक्शन मेथड। उससे पहले एफ एक्स इक्वल टू जीरो जो है एक इक्वेशन है जो कि कंटिन्यूअस है, कहाँ, ए और बी क्लोज इंटरवल पे। ठीक है, इसे कहने का मतलब ये है कि ए और बी के बीच में कोई एक वैल्यू ऐसा रखेंगे एक्स का एफ एक्स में, तो उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। ग्राफिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ए और बी, ए और इसका वैल्यू क्या है यहाँ से बी, यानी कि ए और बी के बीच में ये देखिए यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू क्या है, ये फंक्शन, ये कर्व है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, वाई का वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो। तो ए और बी के बीच में ही ये लाई कर रहा है, बीचों बीच। ये बीच में कहने का मतलब बीचों बीच नहीं हुआ, मतलब इन दोनों के बीच कहीं पे ये लाई कर रहा है। अब हम लोग वर्किंग रूल की तरफ आते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हम लोगों को करना है, चूज टू ट्रायल पॉइंट्स एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, यानी कि ए और बी दो पॉइंट हमको ट्रायल पॉइंट्स लेने हैं, और उसके बाद क्या करना है, एफ ए एंड एफ बी निकालना है। जो फंक्शन हमारा दिया हुआ रहेगा एफ एक्स, तो उसमें एक्स की जगह पर ए बारी बारी से और बी पुट करना है। और ये दो ट्रायल पॉइंट्स हमको कैसे मिलेंगे, इसके लिए हमको ये ध्यान देना है कि जहाँ पर जैसे ए का वैल्यू यहाँ पर y में क्या था, ये नीचे की तरफ है तो ये निगेटिव में था, और b पर यहाँ y का वैल्यू क्या है, ऊपर पॉजिटिव की तरह। यानी कि जहाँ पे साइन चेंज हो, जिन दो पॉइंट्स के बीच में साइन चेंज हो, यानी कि एफ ए एंड एफ बी का क्या होगा, साइन चेंज होगा। अगर एफ ए निगेटिव में है तो एफ बी पॉजिटिव में होगा, या एफ ए पॉजिटिव में है तो एफ बी निगेटिव में होगा। तो वही हमारा दो ट्रायल पॉइंट्स चूज करने का। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा कि ये पॉइंट्स हैं, इनके बीच में ये फंक्शन का सॉल्यूशन लाई करता है, और कहीं कहीं अगर जहाँ पे नहीं दिया दे रखा होगा तो आपको खुद हिट एंड ट्रायल करना होगा। -1 -2 0 1 2 बारी बारी से रख के इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे साइन चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया कि 1 पर कर रहे हैं और 2 पर कर रहे हैं तो वहाँ साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो आगे फर्दर हम लोग ट्रायल करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लिया 4 पे पॉजिटिव रह रहा है और 5 पे वो निगेटिव आ जा रहा है, तो वहाँ पे साइन होगा तो 4 और 5 पे जहाँ पे साइन चेंज हुआ और जिस उससे जस्ट एक पहले, वो हमारा ट्रायल पॉइंट्स होगा। और ये हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उस समय भी देखेंगे। सेकेंड स्टेप में जब एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस, और ऑब्वियस सा है कि जब एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन का होगा तभी हम अपना ए और बी ट्रायल पॉइंट्स लेंगे। जब अपोजिट साइंस के होंगे तो हमारा जो पहला अप्रॉक्सीमेशन होगा एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए, वो होगा x1 इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू, यानी कि ए और बी को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। वो हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि पहला वैल्यू मिलेगा x का। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, x1 वैल्यू तो हमारा निकल चुका है इस तरह से, x1 इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू। अब इस x1 वैल्यू को हमको कहाँ रखना है, फंक्शन में, तो fx1 निकालेंगे। ठीक है, और अगर fx1 इक्वल्स टू जीरो आता है तो x1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि x1 ही जो है वो रिक्वायर्ड रूट होगा हमारे इक्वेशन का। क्योंकि देखिए जीरो कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जहाँ पे इसका वैल्यू जीरो आएगा वही पॉइंट जो है इस कर्व का एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा।
ठीक है। तो अगर x1 0 आता है तो x1 जो है वो रिक्वायर्ड रूट होगा इक्वेशन का, किस इक्वेशन का, f(x)=0 जो हमारा ओरिजिनली था। लेकिन अगर f(x1)=0 नहीं आता है, तब जब f(x1)=0 होता है तो दो केस बनता है, ठीक है। या तो fa और fx1 का अपोजिट साइन हो। मान लिया कि fa हमारा पॉजिटिव था और fx1 हमारा नेगेटिव आया। जब 0 नहीं आएगा तो दो केसेस बनेंगे, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो मान लिया कि fa और fx1 इन दोनों का साइन अपोजिट है, यानी कि ये प्लस है तो ये माइनस है। उस केस में इन दोनों पेयर्स का अगला इटरेशन करेंगे, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, या इसको इटरेशन भी कहते हैं। तो उस केस में क्या होगा, x2 = a + x1 / 2। या ध्यान रहे जिन दोनों का साइन अपोजिट हो, तभी तो ये दो पॉइंट लिए थे a और b, क्योंकि दोनों ने साइन चेंज किया था, एक का प्लस माइनस आया था तो दूसरे का प्लस आया था, तभी ये दो पॉइंट्स लिए थे। इसी तरह से अगला दो पॉइंट्स लेने के लिए हमको दोनों का साइन अपोजिट होना पड़ेगा। तो दो केस अराइज होता है, या तो fa और fx1 का साइन अपोजिट होगा, या fx1 एंड fb का साइन अपोजिट होगा, ठीक है। तो और दूसरे केस में जब fx1 और fb का साइन अपोजिट होगा तो हमारा सेकंड अप्रॉक्सीमेशन होगा x2 = x1 + b/2। और आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे a मैंने पहले लिया है और यहाँ पे b मैंने बाद में लिया है, क्योंकि देखिए अगर हम नंबर लाइन पे देखेंगे तो b हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है। तो जो भी पॉइंट अगर 20 से पहले ही मिलेगा, इसलिए b को मैंने बाद में रखा था, इसलिए यहाँ पे इसको b में को बाद में रखा था। और a जो है सबसे इनिशियल पॉइंट है, तो अगर कोई भी पॉइंट मिलेगा तो a के बाद ही मिलेगा, तो a को यहाँ इनिशियल पॉइंट रखा था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर a को शुरू में क्यों लिया और यहाँ पे b को बाद में क्यों लिया। और देखिए ये वाला प्रोसेस हम लोग तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक हमको एक डिज़ायर्ड एक्यूरेसी तक रूट का वैल्यू नहीं मिल जाता है, ठीक है। फर्दर हम अगर x2 मिलेगा तो fx2 वापस से रखेंगे, ठीक है। अब उसके इक्वल 0 भी नहीं आएगा तो अगला पॉइंट फिर से यही प्रोसेस अपना के अगला हम लोग इटरेशन करते जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा जब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन का वीडियो देखना मत भूलिएगा।